दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं सेट टॉप बॉक्स को रिपेयर करने वाला हूं। सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल डेड कंडीशन में है। कस्टमर का कहना था कि इसमें से एक ब्लास्टिंग का आवाज आया, उसके बाद ये परमानेंटली बंद हो गया। चलिए इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं और इसको हम आपको पूरी प्रोसेस बताते हैं। इसको रिपेयर करने की जो भी इसमें फॉल्ट रहेगा सारी प्रोसेस आपको डिटेल से समझाऊंगा। फाइनली इसे मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जैसे कि मैं देखता हूँ कि इसमें काफ़ी सारी डस्ट है, वो तो साफ़ हो जाएगी, लेकिन जो ब्लास्टिंग का आवाज़ कस्टमर का कहना था इसमें से आया था। तो एक नॉर्मल सी बात है, जब ये इस तरीके की जो ब्लास्टिंग वगैरह होती है, जो शॉर्ट सर्किट होता है, वो हमारा एसएमपीएस से ही होता है। अब एसएमपीएस में एक चीज़ मुझे यहाँ पर बिल्कुल डैमेज लग रही है, शायद आपको भी दिख गई होगी। चलिए दिखाने की कोशिश करते हैं। वो है ये इसकी मेन आईसी। अब सबसे पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ और सारी प्रोसेस बताता हूँ किस तरीके से इसको सही किया जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक मैंने इसको क्लीन कर दिया है और क्लीन करने के बाद अब यहाँ पर एसएमपीएस को हम बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसका जो मेन ये हमारे 220 वोल्ट वाले जो पॉइंट्स हैं, इनको हम इस तरीके से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से बांधा भी है, तो बाद में इसको सोल्डरिंग करेंगे। तो ये रही सप्लाई हमारी और ये बॉक्स इसमें भी अभी साफ वगैरह इसको कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सेट टॉप बॉक्स तो भाई रिपेयर हम कर लेंगे, लेकिन ये जो कार्ड है इसको भी इसकी भी स्थिति जरा हम देख लेते हैं। काफ़ी बार होता है क्या है कि हमारे पास जितने भी सेट टॉप बॉक्स आते हैं उनमें सप्लाई जब हम रिपेयर करते हैं तो बाद में कार्ड काम नहीं करता। तो कार्ड की भी हम जो है एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं कि कार्ड की कंडीशन क्या है, ख़राब तो नहीं है। तो एक बार कार्ड को हम चेक कर लेते। कार्ड कैसे चेक होगा, सिंपल सा है। या तो आपको यहाँ पर दूसरी सप्लाई अगर आपके पास अवेलेबल तत्काल है तो इसको आप वो कर लीजिएगा, नहीं है तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वाला, ये हमारा ग्राउंड का है, यानी कि यहाँ से फर्स्ट नंबर का हमारा 3.3 वोल्ट का है और इसके बगल वाला ग्राउंड का है। तो यहाँ पर आपको 3 वोल्ट देखना है, ठीक है। और चलिए करते हैं। आप लोगों की दीपावली कैसी गई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हमारे यहाँ दीपावली काफ़ी अभी भी चल रही है, यानी कि कल भैया दूज तक दीपावली रहती है। तो बाहर पटाखे वगैरह चल रहे हैं, तो उसका साउंड भी शायद आपको सुनाई दे रहा होगा। चलिए आई होप कि आप लोगों की दिवाली काफ़ी अच्छी गई होगी, ठीक है। और 2-3 दिन से लगातार मैं वीडियो नहीं बना पाया कुछ कारण से, क्योंकि दीपावली का भी थोड़ा सा इस तरीके से मैं बिजी था। अब कंटिन्यू वीडियो आया करेंगी अपने चैनल पे। तो यहाँ पर मैं अगर वोल्टेज देखें, इस कार्ड को चेक कर लेता हूँ, यानी कि कंफर्म कर लेता हूँ। या आप यहाँ पर 3.3 वोल्ट दे दें या ग्राउंड यहाँ पे दे दें, या फिर बॉडी पे इस तरीके से इसको कनेक्ट कर लें, तो यहीं से ग्राउंड इसको मिल जाता है। तो कार्ड बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं ऑन हो चुका है ये। इससे कंफर्म हो गया कि सिर्फ हमें सप्लाई पे काम करना है, कार्ड पे नहीं। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि यार बहुत दिन से आपका सेट टॉप बॉक्स अगर रखा है तो कार्ड भी काफ़ी बार ऐसा होता है ख़राब हो जाता है। कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भाई किसी भी रीज़न से कुछ भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। चलिए इसको रखते हैं साइड पे। और ये सप्लाई है हमारी। अच्छा, इसको साफ़ करते समय हमें इस आईसी के ऊपर का एक छोटा सा टुकड़ा इसी बॉक्स के अंदर से मिला। इससे ये भाई मुझे जानने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। हालांकि हम रिपेयरिंग का काम पहले से करते हैं तो हमें आईसी का नंबर वगैरह सब कुछ पता है, फिर भी अगर आपको आईसी अगर फट गई है तो उसका नंबर आपको कैसे लगभग फाइंड कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा सप्लाई पे। अगर कोई टुकड़ा आईसी का अगर अंदर मिल जाता है तो आसानी रहेगी कि भाई हाँ, आप आईसी का नंबर इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो इस टुकड़े को हम इसके ऊपर लगा देते हैं। अच्छी इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से लगना है। तो ये देखिए ये आईसी का नंबर पूरा यहाँ पर आपको शायद अब दिख जाएगा। तो अब आप आईसी का नंबर देख सकते हैं। वैसे तो इसमें इस वाली सप्लाई में वाइपर 22 से लगती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा ही है। तो वाइपर 22 से नंबर की इसमें आईसी लगनी है। अच्छा, अगर ये टुकड़ा अगर कहीं गिर जाए तो कैसे पता करें, वो बता दें, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये जो आईसी है वाइपर 22 है, इसमें क्या होता है कि इसकी जो फर्स्ट पिन है, आप देखिए इसकी जो फर्स्ट पिन है, यहाँ पर आपको मैं इंडिकेट करके दिखाता हूँ। इंडिकेटर ये है इसका। और इसके जस्ट ये वाली हमारी फर्स्ट लेग होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम पलट देते हैं तो आपको यहाँ पर 7वें और 8वें नंबर की जो पिन है वो आपस में कनेक्ट इसमें मिलेगी, जिसके आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे। ये 2 लेग आपस में इसकी आईसी की कनेक्ट है। ये देखें, ये 7वें और 8वें नंबर की है। यहाँ से तो फर्स्ट नंबर ये है और यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपस में कनेक्टेड है। ये वाइपर 22 से आईसी की पहचान है। आजकल की सप्लाई है उसमें डी के 112 भी लगी भी आ रही है, तो उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं है। एक सप्लाई ऐसी आती है जिसमें AP 8022 लगती है। जो AP 8022 आईसी वाली जो सप्लाई होती है
वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है देखने में। और जो एपीएससी बायस वाली सप्लाई होती है, आईसी वाली सप्लाई होती है, उसमें 4 लेग आपस में कनेक्ट होती हैं। ठीक है, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए एक सप्लाई आपको दिखा के थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पहचान हो सके। ये देखिए, ये सप्लाई हमारी AP8022 आईसी वाली है और इसमें लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसकी क्या पहचान होती है, इसमें जो है 1-2 नंबर की जो लेग है वो आपस में कनेक्ट होती हैं। उसके बाद आपको 5, 6, 7, 8 नंबर की लेग आपस में इसमें कनेक्ट मिलेंगी। आपस में देखिए, ये देखिए, इसमें 1-2 आपस में कनेक्ट हैं और 5, 6, 7, 8 भी आपस में कनेक्ट, यानी कि चारों एक तरफ की जो लेग है वो आपस में एक ही ट्रैक के साथ में कनेक्ट होंगी। ये एपीएससी बायस वाले सर्किट की पहचान होती है और इस तरीके का वो सर्किट दिखता है। ठीक है, और एपीएससी वाले बायस वाले सर्किट में एक और ये है कि भाई इसमें आपको एक तरफ से और दूसरी तरफ से 3.3 वोल्ट ही देखने के लिए मिलता है और इसमें एक तरफ आपको 5 वोल्ट मिलेगा, एक तरफ 3.3 वोल्ट मिलेगा। चलिए ये सब एक डिटेल में जाने वाली बात हो गई। तो इसमें जो है 2 लेग आपस में कनेक्ट हैं जो कि 7वें और 8वें नंबर की है, तो इसमें वाइपर 22 से लगी हैं। अच्छा, वाइपर 22 से जो आईसी होती है ना, इसमें भी 2 आईसी आती हैं। एक आईसी ऐसी होती है जिसकी चारों लेग आपस में कनेक्ट होती हैं, जैसे कि 5, 6, 7, 8 नंबर की आपस में कनेक्ट होती है, आईसी के इंटरनली कनेक्ट होती हैं। और किसी किसी में ऐसा होता है कि सिर्फ 2 लेग ही आपस में कंटिन्यूटी बीप बताती हैं। तो वाइपर 22 से आईसी जब आप इसमें लगा रहे हैं तो आईसी के पिन को भी आपने टेस्ट करना है। तो काफी बार क्या होता है ना, आप गलती से अगर दूसरी वाली आईसी अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको बड़ा दिक्कत देखने के लिए उसमें मिल जाएगी। चलिए इसको कंटिन्यूटी मोड या डायोड मोड में रखते हैं और इस आईसी के पिन को हम टेस्ट करेंगे। और आईसी भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की भी मार्केट में देखने के लिए मिलती है। देखिए दोनों आईसी सेम है, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है उसमें काफी डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। इसमें जो लिखा है वो बहुत ही बारीकी से अंदर खुदा हुआ है और ये ऊपर से सिर्फ प्रिंट ही है। तो काफ़ी बार क्या होता है ना, आईसी में भी थोड़ा सा लोकल और अच्छी वाली देखने के लिए मिलती है। तो अगर आपको ओरिजिनल मिल जाती है तो काफ़ी टाइम तक वो आपका साथ देगी सप्लाई पे। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो आईसी है उसको हम पहले टेस्ट करेंगे तब जाके इसको लगाएंगे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आईसी में सिर्फ 7वें और 8वें नंबर की जो पिन है वो आपस में कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। इसको हम तभी इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो आईसी का जो पोजीशन है पहले हम देख लेते हैं। 7वें और 8वें नंबर की जो लेग है वो यहाँ पर है। 7वें और 8वें नंबर की लेग, ये 2 लेग हैं। इसको हम देखते हैं। ये सिर्फ 7वें और 8वें में ही कंटिन्यूटी बताना चाहिए, बता रहा है। बाकी इनमें दोनों में नहीं आनी चाहिए। बाकी 5 और 6 के साथ में कोई भी कंटिन्यूटी इसकी नहीं बननी चाहिए। आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें नहीं है, कुछ वैल्यू जरूर आ रही है लेकिन उसको हम ध्यान नहीं देंगे। सिर्फ हम 7वें और 8वें में ही देखेंगे। कुछ इस तरीके से कंटिन्यूटी ये बता रहा है। आईसी को जरूर चेक करना। एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। ये जो दूसरी आईसी है इसमें भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम। हाँ, इसमें भी 7वें और 8वें में ही सिर्फ कंटिन्यूटी वो दे रहा है। चलिए कंफर्म हो गया। अब हम इसमें आईसी को लगाने वाले हैं। हमारे पास जो ओरिजिनल आईसी है उसको ही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। चलिए सबसे पहले इसको निकालते हैं। काफ़ी बार हमारी वीडियो जो है ना थोड़ा सा डिटेल से हम बताते हैं, सारी चीज़ें समझाते हुए चलते हैं ना, तो लंबी हो जाती हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं आप लंबी वीडियो बनाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो भाई देखो, जिसको सीखना है वो लंबी वीडियो भी देखेगा, जिसको नहीं सीखना है वो तो फिर शॉर्टकट पे ही ज़्यादा ध्यान देगा। तो देखिए, सीखने के लिए आपको हर चीज़ का एक डिटेल से जानकारी होनी चाहिए। जो चीज़ हम समझा रहे हैं फालतू का तो बोल नहीं रहे हैं। तो जो चीज़ बता रहे हैं वो आपके लिए ज्ञान की ही चीज़ें होंगी, वरना हम डायरेक्ट फॉल्ट पे चलते और फॉल्ट को क्या है ना सीधे रिपेयर करके बता देते। जब वीडियो बना रहे हैं तो हमारा भी एक भाई बनता है कि यार हम आपको डिटेल से कोई भी चीज़ें है ना सारी चीज़ें समझाएं, एक एक पॉइंट लेके चले। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ एक टेक्नीशियन के माफिक काफ़ी को समझाता हूँ। नहीं, मैं इस फील्ड में अपने आप को टेक्नीशियन थोड़ा सा कम दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद को एक टीचर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम ही पहला काम यही है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, जो चीज़ मैं रिपेयर कर रहा हूँ, आपको समझाऊँ, सिखाऊँ। सिर्फ मेरा काम सॉल्यूशन देना नहीं है, मेरा काम उस फॉल्ट को भली भांति समझना और उसके बारे में डिटेल से बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, या मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं मेरे लिए। ठीक है, चलिए आईसी को निकाल लेता हूं मैं। यहाँ पर आईसी निकालने में थोड़ी लंबी प्रोसेस मुझे लग रही। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी सोल्डर पेस्ट लगा के दे रही है ना, कि सोल्डरिंग जो उसमें मटेरियल लगा के दे रही है ना, ये थोड़ा सा
हार्ड वाला होता है, और जो हम इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल वाला होता है। यानी कि इसके बारे में भी मैं पहले डिटेल से बता चुका हूँ। ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है जो इसमें कंपनी लगा कर दे रही है। ये मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। इसके लिए आपको आयरन थोड़ा सा ज़्यादा हीट करना पड़ता है, ठीक है। समझा दिया आपको मैंने, इसके बारे में बता दिया। तो ये ऐसी यहाँ से निकल चुकी है। अब इस पूरे, वैसे क्लीन ही है, उसके ऊपर हम डायरेक्ट दूसरी आईसी चढ़ा लेते हैं। ये आईसी जहाँ पर हम रख रहे हैं वहाँ पर एक पोजीशन है, उस पे ऊपर एक कट का निशान बना हुआ है, देखिए इस तरीके का कट का निशान बना है, ठीक है। उस कट को हम मैच करके दूसरी आईसी लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, एक चीज़ हमने विशेष ध्यान रखनी है, आईसी लगाने से पहले हमें यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स चेक करने हैं जो आईसी के बीच में आ रहे हैं, आईसी को सप्लाई, आईसी तक सप्लाई पहुंचा रहे हैं। जैसे ये मेन कैपेसिटर है, मुझे हल्का सा ये फूला हुआ लग रहा है, हल्का सा। चलिए अभी देख लेते हैं अभी। तो ये कैपेसिटर है, ये हमारा है ना, कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं दिखाना चाहिए। इस कैपेसिटर में कोई भी कंटिन्यूटी बीप नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो कैपेसिटर को हम चेंज करेंगे। कोई भी इसमें बीप नहीं है, कैपेसिटर ओके है बिल्कुल। अब इन चारों डायोड्स को भी एक बार देख लेंगे। ये चारों डायोड्स है ना, जो रेक्टिफायर वाली एसी को डीसी बनाने का काम कर रही हैं, इन डायोड्स में भी कोई शॉर्टिंग वगैरह हमें नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। सभी डायोड्स को चेक करें बारी बारी से। तो दो डायोड, यानी कि सारी की सारी डायोड में हमें वैल्यू आनी चाहिए, इतना आप देख लेना। चलिए एक्यूरेट वैल्यू डायोड दे रही हैं, तो कैपेसिटर और ये हमने चेक कर लिया डायोड, और बाकी आप इनको भी चेक कर सकते हैं। ये कम फॉल्ट आता है इस पर, फिर भी चेक कर सकते हैं आप। चलिए बिल्कुल ओके है। अब हम यहाँ पर आईसी को लगाने वाले हैं। काफ़ी बार क्या होता है ना, आईसी जब शॉर्ट होती है ना, अपने साथ में बहुत सारी चीज़ें खराब करके जाती हैं। जैसे कि इसका फ्यूज तो 100% उड़ गया होगा। ये फ्यूज है ना 100%। एक सेकेंड, फ्यूज उड़ा हुआ नहीं लग रहा है मेरे को। आज मेरी एक बात झूठी होगी, मैंने बोला था कि 100% फ्यूज उड़ता है ना, तो आज ये फ्यूज नहीं उड़ा। इसका एक कारण है कि घर में एमसीबी ट्रिप हो जाती है। काफ़ी बार क्या होता है ना, तो फ्यूज नहीं उड़ता है, तो घर में जो एमसीबी है वो ट्रिप हो सकती है। इतना भी होता है काफ़ी बार ना, घर में जो एमसीबी लगी हुई है वो ट्रिप हो जाती है, फ्यूज नहीं उड़ता है। तो ऐसा भी काफ़ी बार देखा गया है। एमसीबी कम एम्पियर की रही होगी, वो एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो ऐसी यहाँ पर लग चुकी है। आप हमारी वीडियोज को कहाँ से देख रहे हैं और कितने टाइम से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग रिपेयरिंग का काम कब से करें ये मुझे बता सकते हैं। तो फाइनली हो गया है काम। इसको थोड़ा सा मैं शार्प कर लूँगा ब्रश की हेल्प से। ब्रश में पेट्रोल या क्लीनर आप यूज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, ये कैपेसिटर का ना, ये एक लेग ऊपर को निकल रही है, निकल नहीं रही बल्कि ये कैपेसिटर का एक लेग सड़ ही गया है, देखिए। तो इस कैपेसिटर को हम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों का कमेंट होता है, छोटी-छोटी कमेंट्स करते हैं कि यहाँ पर 450 वोल्ट और 47 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर कंपनी लगा के दे रही है। अगर आपके पास ये एक्यूरेट नहीं मिल पाता है तो आप 400 वोल्ट का लगा सकते हैं या ऊपर 500 वोल्ट का लगा सकते हैं, लेकिन कम वोल्ट का मत लगाइए। 400 से कम का मत लगाइए, 400 से ऊपर का ही आप यूज कर सकते हैं वोल्टेज में। अगर मैं माइक्रोफैराड की बात करूं तो आप 10 माइक्रोफैराड से ऊपर का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 माइक्रोफैराड से ऊपर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 47 है, नहीं है तो ऊपर का या नीचे का आप इस्तेमाल कीजिए। तो मेरे पास फिलहाल अभी 400 वोल्ट 10 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, और इसी को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। और कंपनी देखिए दोनों जगह, यहाँ पर देखिए काफ़ी बार ना बड़े कैपेसिटर आपके पास नहीं होते हैं, तो कंपनी यहाँ पर दोनों खांच बना के देती है कैपेसिटर के लेग के लिए, ठीक है। आप अगर ध्यान देंगे तो कंपनी ना सारी चीज़ें अपनी तरफ से फिट करके बोर्ड पे देती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो होल्स बनाए गए हैं। अगर कैपेसिटर बड़ा है तो एक लास्ट और ये वाला आएगा, अगर छोटा है तो इन होल्स में इस तरीके से फिट हो जाएगा। और ये जो डिजाइन वाला एरिया है वो कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट होता है। जैसे कि कैपेसिटर में एक तरफ देखिए ब्लैक पट्टी होता है और यहाँ पर नेगेटिव लिखा होता है ना, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है। इस तरीके से कैपेसिटर को लगाया जाता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं जिनको पता है उनको मैं, काफ़ी लोग बिगिनर्स होते हैं, सीखने के लिए आते हैं, डिटेल से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो यही है मेरी वीडियो लंबी होने का सबसे बड़ा
कारण। तो ये कैपेसिटर हमने यहाँ पर लगा लिया है और बाकी चीज़ें भी देखते हैं। और काफ़ी बार एक चीज़ हमने देखी है, तो ये जो सप्लाई है मैं ज़रा आपको थोड़ा सा ध्यान से दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए जो ट्रांसफॉर्मर इसमें लगा हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मर इसकी लेग है ना, इस तरीके से ये सर्कल बन रहा है, यानी कि जो लेग है आपस में फ्री हो रही है। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी बार ये हमारा ये क्या प्रॉब्लम बनाती हैं, ये वोल्टेज में फ्लक्चुएशन पैदा करती हैं। वोल्टेज कम ज़्यादा होना, ये जो है इसी वजह से होता है। काफ़ी बार ये ट्रैक लूज हो जाते हैं ना, ये पॉइंट लूज हो जाते हैं ना, इसकी वजह से होता है। तो सभी को सोल्डरिंग करके प्रॉपर इसको हम दोबारा से इसको रीसोल्डरिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी को दोबारा से सोल्डरिंग कर लिया है। अब वोल्टेज है ना ड्रॉप नहीं करेगी। काफ़ी बार ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं इनकी वजह से भी वोल्टेज ड्रॉप हो रही होती है। जब आप रिपेयर करने में काफ़ी थक जाते हैं ना, तो ये चीज़ें ज़रूर देखा करो जब आपको कहीं फॉल्ट नहीं मिलता। सारी चीज़ें लग चुकी हैं, एक बार इसको हम सीरीज बल्ब में ट्राई करेंगे। तो ये रहा मेरे पास सीरीज टेस्टिंग बल्ब और ये रही सप्लाई। तो सीरीज टेस्टिंग बल्ब की आपको शायद परछाई यहाँ पर दिख रही होगी। चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कहीं पर आपको परछाई दिख जाएगी, ये देखिए येलो कलर की है, ठीक है। तो सीरीज टेस्टिंग बल्ब से हम जब इसको चेक करते हैं, कोई भी इसमें शॉर्टिंग अब नहीं बन रही है। तो सीरीज बल्ब एक हेल्प करता है आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए अब मैं इसको एक बारी लगा के देखता हूँ और चेक करता हूँ। तो इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है और सोल्डरिंग कर लेता हूँ प्रॉपर यहाँ पर, सिर्फ अभी टेस्टिंग के लिए। बाकी ये वायर वगैरह जो फैली है वो बाद में सही कर दूंगा। आपको हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगा भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए एक बार मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स दे रहा है या फिर नहीं। आप सामने देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इसमें, वेट कीजिए, डिस्प्ले आ चुकी है। मैं थोड़ा सा इसलिए नहीं झुका रहा क्योंकि अभी सप्लाई ऊपर पे ही है, इसको हमने इधर उधर फिक्स नहीं किया। चलिए थोड़ा सा इसको इस तरीके से एडजस्ट करके आपको डिस्प्ले दिखाई देता हूँ। तो ये देखिए प्रॉपरली काम कर रहा है। अभी वोल्टेज जरूर चेक करेंगे। काफ़ी बार क्या होता है ना, ऑन तो हो जाता है लेकिन वोल्टेज प्रॉपर नहीं बनती है क्योंकि इसमें प्राइमरी सेक्शन का भी प्रॉब्लम होता है। तो डायोड वगैरह सब कुछ परफेक्टली काम करे कि नहीं वो सब हमने देखना है। तो यहाँ पर मैंने इसको फिक्स कर लिया कैमरा को। मल्टीमीटर की स्क्रीन पे भी आपको ध्यान देना है। ब्लैक प्रोब को हम ग्राउंड कर देंगे, बॉडी के कहीं पर भी अटैच कर देंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वोल्टेज को। देखिए 3.3 वोल्ट 4 वोल्ट बने, बिल्कुल एक्यूरेट वोल्ट, बिल्कुल सही है। और इस तरफ को 5 वोल्ट बने, वो बिल्कुल सही है। इसके बाद थर्ड नंबर में हम चेक करेंगे 22-23 वोल्ट समथिंग यहाँ पर बनती है जो कि परफेक्ट बन रही है। और 12 की जगह पे 17 वोल्ट 16-17 वोल्ट समथिंग दिखाता है, बिल्कुल सही है। और कार्ड पे भी इस तरफ चेक कर ले तो 3.35 ये बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज बना रहा है जो कि बिल्कुल सही है हमारे कार्ड को चलाने के लिए। ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और एक काम जरूर कर ले, सप्लाई को हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है और थोड़ी देर बाद आईसी के ऊपर हम फिंगर इस तरीके से रखेंगे। आईसी ओवरहीट तो नहीं हो रही ये जरूर देखेंगे। काफी बार क्या होता है आईसी ओवरहीट होने से फिर से आधा एक घंटा 10-15-20 मिनट चल के आईसी फिर से फट जाती है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। तो आईसी को ऊपर जरूर ऑफ करने के बाद, इसको बंद करने के बाद, डिस्कनेक्ट करने के बाद आईसी के ऊपर इस तरीके से टच करना है। हीटिंग का भी कोई इशू तो नहीं आ रहा वो जरूर देखना है। ये सारी चीज देखने के बाद फिर आपको पैक करके कस्टमर को डिलीवर कर देना है। बस इतना सा काम हो गया। और हाँ, आपके केस में फ्यूज उड़ सकता है तो फ्यूज को दोबारा से आप डाल दीजिएगा। यानी कि इसको आईसी को जब आप रिपेयर करें, सारे फॉल्ट ओके करें, तो लास्ट में फ्यूज जरूर नया डाल दें। ठीक है, ये अगर फ्यूज ना हो तो एक पतला सा वायर आप डाल सकते हो इमरजेंसी केसेस में, बट फ्यूज हो तो 1 एम्पियर का फ्यूज इसमें जरूर लगाना है। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर लेना और ऐसे वीडियोस देखने के लिए, सीखने के लिए हमारे इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना। शुक्रिया।